90% लोग जो फाइनेंशियल मिस्टेक कर रहे हैं, उसके बारे हम 30 दिन तक लगातार डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करके ज़रूर रखिए और एक-एक करके सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे। तो आज पहला दिन है 30 दिन का। तो इस आज का पहला दिन में हम सैलरी आने के कुछ दिन बाद हम तो खुशी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं और 20 से 25 दिन हम टेंशन में रहते हैं, तो पैसा कहाँ गया बोल के। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। हम सैलरी आने पर तो खुशी मनाते हैं, पर प्रॉब्लम रहता है कि 20 दिन या 25 दिन हम लोग टेंशन पे गुजरते हैं, पैसा किधर गया, कहाँ गया, हम लोग का कोई रिपोर्ट या कोई भी नॉलेज नहीं रहता है किधर गया पैसा। सैलरी आने से पहले हम लोग का सैलरी ख़त्म हो जाता है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है हम लोग का यहाँ पर, कुछ प्रॉब्लम्स है हम लोग का। रेंट, आपका जो ग्रोसरी आइटम, आप अगर मैं अज्यूम करता हूँ आप रेंट पे रहते हैं, तो आपका ग्रोसरी जो राशन सामान आप खरीदते हैं उसका, फिर दूसरा आपका आ जाएगा ईएमआई। आप मान लेते हैं आप ईएमआई लिए हैं, लोन लिए हैं, तो आपका ईएमआई बन रहा है। फिर आपका चौथा पॉइंट आ जाता है आपका जो ऑनलाइन शॉपिंग। फिर आपका जो कुछ खाने का मन करता है बीच में, तो फूड ऑर्डर कर लेते हैं जोमेटो स्विगी से। तो ये सारे प्रॉब्लम है हम लोग का। तो इन सारे प्रॉब्लम को नज़र में रखते हुए हम कैसे अपने पैसे को ट्रैक करें और कैसे हम लोग अपने पैसे को सही जगह पे लगाएं। हम लोग का मंथ में एंड में ये सारा प्रॉब्लम तो चल सही बात है, ये प्रॉब्लम हम लोग का है, तो इन सारे प्रॉब्लम में भी हम कैसे अपने पैसे को बचाएं, उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और इसका सॉल्यूशन भी मैं दूंगा। तो वीडियो में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पे देख रहे हैं और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलना, ताकि आने वाला 30 दिन तक ऐसे ही कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक जो हम कर रहे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हम लोग का सैलरी कम नहीं आती है, जो हम लोग का सैलरी का जो पाउच है, पाउच मतलब जो वॉलेट है या अकाउंट है, उसमें लीकेज है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक पानी का घड़ा लोगे, मिट्टी का घड़ा, उसमें एक छोटा सा छेद कर दोगे, पानी टपक टपक के कुछ ही देर में ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही हम लोग का सैलरी जो पाउच है, जो हम लोग का वॉलेट है, उसमें एक लीकेज है। उस लीकेज को हमको बंद करना है। हम कैसे बंद करेंगे? हम बहुत ही सिंपल तरीके से बंद करेंगे। हम कुछ चीज़ें को कंट्रोल करेंगे, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहे। हम क्या पैसा कभी ट्रैक किए हैं? अपना जो भी खर्च हो रहा है उसका ट्रैक किए हैं? नहीं किए हैं। तो पैसे हम ट्रैक नहीं करते। दूसरा है इमोशनल स्पेंडिंग। आपको पता ही होगा, इमोशनल स्पेंडिंग जिससे हमको ज़रूरत नहीं है उसको भी हम घर ले आते हैं, उसका हमें कई दफ़ा 2-3 बार यूज़ करते हैं, उसके बाद हम कभी यूज़ ही नहीं करते हैं। तो हम इमोशनल स्पेंडिंग करना बंद करना चाहिए। कभी इधर सेल लग गया, वहाँ सेल लगा है बोलते हैं, तो हम इमोशनल होके खरीद लेते हैं। बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम इमोशनल होके ले लेते हैं, लेकिन हमको एक्चुअल में ज़रूरत नहीं होता है उस चीज़ का। तो इमोशनल स्पेंडिंग बिल्कुल भी करना नहीं है। तीसरा है ईएमआई ओवरलोड। ईएमआई के ऊपर कभी और डिस्कस करेंगे, पर कुछ पॉइंट मैं ईएमआई में बताता हूँ। जो हम ईएमआई ओवरलोड हम लोग का है, हम लोग का मे बी फर्नीचर फ्रिज आप लिए हुए हैं उसका ईएमआई है, फ़ोन लिया हुआ है इसका ईएमआई है, आपका जो कार बाइक जो भी है उसका ईएमआई चल रहा है, तो आप लोन लिए हैं तो उसका ईएमआई चल रहा है। तो ईएमआई ओवरलोड, बहुत सारा ईएमआई है। हम ईएमआई से कैसे मुक्ति पाएँ, उसके हम टेंशन में रहते हैं। तो ईएमआई एक बहुत वही बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसको एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, हम साल में 12 बार ईएमआई पे करते हैं, तो साल में एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे कीजिए, मतलब 13 टाइम पे कीजिए। आपका ऑटोमेटिकली ईएमआई जो है 2 से 3 साल कम हो जाएगा। तो एक कोशिश कीजिए अपने बैंक में जाके एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे करने के लिए, ताकि आपका ईएमआई घट सके।
1 से 2 साल तो जैसे भी घट जाएगा वो, अगर आप 13 टाइम पे करते हैं। फिर हमारा जो मेन पॉइंट है सेविंग। सेविंग हम अपने जो सेविंग है उसको लास्ट में रखते हैं। अगर लास्ट में सेविंग रखेंगे तो हम लोग के पास क्या बचेगा, जो बचा हुआ रहेगा वही को तो हम लेंगे। तो वो हम गलती करते हैं, अपना सेविंग को हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करते हुए हम लास्ट में कभी नहीं रख सकते। तो ये सारे पॉइंट्स का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, जब सैलरी आती है सबसे पहले अपने आप को पे कीजिए। आप रिवॉर्ड देना चाहिए अपने आप को। आप मेहनत कर रहे हैं, हाँ, पूरा खून पसीना बहा रहे हैं, अपना मेहनत दे रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं उसमें, तो आप अपने आप को पे कीजिए। पहले सबसे पहले अपने आप को सैलरी दीजिए। अब कंपनी आपको सैलरी दे रहा है या गवर्नमेंट आपको सैलरी दे रहा है, सैलरी तो आपके अकाउंट पे आ रहा है, उसके बाद किधर जा रहा है किधर नहीं उसको आप नहीं पता। इसलिए सबसे पहले पे योरसेल्फ, अपने आप को पे कीजिए। ओके, अपने आप को सबसे पहला सॉल्यूशन है अपने आप को पे करना है। सेविंग को सबसे पहले करना है, सेव सबसे पहले। उसके बाद हम लोग का 3 अकाउंट होना चाहिए। 3 अकाउंट में हम लोग का क्या क्या रहेगा? सबसे पहले एक स्पेंडिंग अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट, एक स्पेंडिंग अकाउंट होना चाहिए। फिर एक इन्वेस्टिंग अकाउंट होना चाहिए, दूसरा एक इन्वेस्टिंग अकाउंट, और तीसरा हम लोग का सेविंग अकाउंट। जो सेविंग अकाउंट में है, उस सेविंग अकाउंट का जो पैसा है उसको हम इमरजेंसी फंड के लिए रख सकते हैं। ओके, मतलब एफडी वगैरह करके रख सकते हैं, इमरजेंसी फंड के लिए उसको रख सकते हैं। उसको हम टच ही नहीं करेंगे कुछ हम लोग का खरीदारी करने के लिए। वो सेविंग अकाउंट, उसको टच करना नहीं है कभी भी। जो स्पेंडिंग अकाउंट है उसमें आपका जो भी खर्च है उसको खर्च कीजिए, जो जितना भी आपका खर्च आता है उसमें से खर्च कीजिए। और तीसरा है जो इन्वेस्टिंग अकाउंट, उसमें से आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड, डेब्ट फंड, एसआईपी वगैरह करते हैं, तो इन्वेस्टिंग अकाउंट से उसका लेन देन होना चाहिए। आपका ना ही सेविंग अकाउंट से जाना चाहिए, ना स्पेंडिंग अकाउंट से जाना चाहिए। तो इसका सिंपल सा एक रूल है 20-30-50। 50% जो हम लोग का इनकम आता है उसको हम लोग का एसेंशियल खर्चे के लिए रखेंगे। हम लोग का रेंट हो गया, बिल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, ईएमआई वगैरह वगैरह के लिए हम 50% रखेंगे। और 30% हम लोग का नॉन एसेंशियल, मतलब हम लोग का जो शौक है, हाँ, जो हम लोग का चाहत है उसको पूरा करने के लिए रखेंगे। हमको बाइक खरीदना है तो उस 30% को जो अमाउंट है उसमें से खरीदेंगे। और बचा हुआ 20% उसमें से हम इन्वेस्टिंग प्लस सेविंग दोनों करेंगे। 20% हम लोग का सेविंग प्लस इन्वेस्टिंग होना चाहिए। तो ये हम लोग का सॉल्यूशन है, और इसको हम 30 दिन तक लगातार आप फॉलो कीजिए और ट्रैक कीजिए आपका पैसा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। सबसे मेन पॉइंट ट्रैकिंग। अगर आप ट्रैक नहीं करोगे, आपको सेव करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब तक आप ट्रैक नहीं करोगे, तो मेन पॉइंट है ट्रैक करना, अपना पैसा को ट्रैक करना, कहाँ जा रहे हैं आप शॉपिंग जा रहे हैं, शॉपिंग में कितना खर्च हो रहा है उसको ट्रैक कीजिए। ओके, अपना ट्रैकिंग बहुत ही तगड़ा होना चाहिए। मेन बात, अगर आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, मंथ के एंड पे वही हाल होगा, आपका पैसा किधर गया किधर नहीं आपको खुद पता नहीं होगा। तो इस चीज़ों को अप्लाई कीजिए अपना नेक्स्ट सैलरी आने के पहले, और ट्रैक कीजिए अपना पैसा किधर जा रहा है किधर नहीं, उसको 30 दिन तक लगातार। और वीडियो को सेव कर रहे, और वीडियो में दोबारा आके मुझे कमेंट पे बताइएगा क्या आपके जीवन में कुछ सुधार आया है। अगर वीडियो पे कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। अगले 30 दिन तक हम जो भी फाइनेंशियल मिस्टेक कर रहे हैं उसके बारे हम लगातार डिस्कस करेंगे।